शांति 10 जून 2026 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे 4 बार मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है, जिसके द्वारा आप चारों टाइम रोजाना जुड़ सकते हैं। यदि वो लिंक आपको नहीं मिल रहा, जुड़ने में कठिनाई हो रही है, तो सामने इसी वीडियो में नीचे चलती हुई लाइन में आपको व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर वह मैसेज करके लिंक प्राप्त कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। और उसके साथ वेबसाइट दिखाई दे रही है ब्रह्मा कुमारीज bkoomshanti.com। इसको आप किसी भी ब्राउजर में, गूगल में, क्रोम में, जो भी ब्राउजर आप यूज करते हैं उसमें आप ये ब्रह्मा कुमारीज bkoomshanti लिखेंगे तो ब्रह्मा कुमारीज bkoomshanti.com लिखते ही आपके सामने इस प्रकार से खुल करके आएगा ब्रह्मा कुमारीज bkoomshanti। स्पेलिंग को थोड़ा ध्यान से देखना है, ब्रह्मा कुमारीज bkoomshanti। एस ब्रह्मा कुमारीज में एस होता है, कई भाई बहन एस नहीं लिखते हैं तो नहीं खुल पाएगी, क्योंकि स्पेलिंग एक भी अक्षर गलत हुआ तो ये नहीं खुलेगी। सभी स्मॉल लेटर्स होंगे तो ये खुलेगी। जब आप इसको खोलेंगे, क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वेबसाइट आएगी ब्रह्मा कुमारीज bkoomshanti, जिसमें वेलकम टू द होम ऑफ गॉडली नॉलेज, भगवान के घर में, ईश्वरीय ज्ञान के घर में आपका स्वागत है। तो आपके सामने होम में सबसे ऊपर जो 2 लाइनें दिखाई दे रही हैं, दोनों ही YouTube चैनल है। दोनों अलग अलग YouTube चैनल है। दोनों में से किसी भी YouTube चैनल को आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने सारी वीडियो जो अब तक इस समय तक डाली गई हैं वो आपको सामने दिखाई देगी। आप उन पर देख सकते हैं उनको, और उनको कहीं भी आप भेजना चाहें तो भेज सकते हैं। जो भी वीडियो आपको अच्छी लगती है, आप समझते हैं कि वो सेवा करने के लिए भेजनी चाहिए, आप आगे भेज सकते हैं। और उसके बाद आप देखेंगे कि इसके नीचे आपको जो ये 2 दिखाई दे रहे हैं, ये मुरली से संबंधित है। यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको मुरली दिखाई देगी। यहाँ क्लिक करेंगे तो मुरली से रिलेटेड 20 क्वेश्चन पूछकर हम आपको मुरली रिवाइज करने का अवसर देते हैं, तो आप उससे अच्छी तरह से मुरली रिवाइज करते। तो सबसे पहले आप मुरली पढ़ें, मुरली सुने, दोनों काम यहाँ पर होते हैं। आप मुरली को पढ़ सकते हैं और मुरली को सुन भी सकते हैं। यहाँ जो सामने कान पे लगाने वाला दिखाया गया है, यहाँ आप क्लिक करेंगे तो आपको ये मुरली सुनाई देना शुरू हो जाएगी। इसी प्रकार से आप मुरली डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड कर सकते हैं। और जब मुरली पढ़ ली, मुरली सुन ली, तो उसके बाद आप मुरली रिवीजन के लिए इसको खोलेंगे और इसमें आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे। आप उन प्रश्नों का उत्तर देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने मुरली कितना ध्यान से सुनी। यदि मैंने कोई बात नहीं ध्यान से सुनी तो उसे आप दोबारा मुरली को सुन सकते हैं या इसके द्वारा भी आप जान सकते हैं। और उसके बाद आपको लगेगा कि हाँ, वाक्य में आज की मैंने मुरली ध्यान से सुनी। और यदि आज मेरा कुछ कम अटेंशन रहा तो अगले दिन आपका अटेंशन बढ़ जाएगा। उस पर ध्यान देंगे कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो मुझे उनका जवाब देना है, अपने आप को होशियार बनाना है।
और इसके बाद आप देखेंगे नीचे है मुरली का लाइव मंथन। इस मुरली के लाइव मंथन में आप आएंगे, जुड़ेंगे, तो इसमें आपने सिर्फ एक ही क्लिक करना है, आप तुरंत रेडी टू ज्वाइन हो जाता है एक ही क्लिक में। और आप उसके बाद मुरली में जब भी सुविधा हो चारों टाइम में से कभी भी जुड़ सकते हैं। उसके बाद ये बुक्स है हमारी, ब्रह्मा कुमारी का परिचय है और हमारा परिचय है। और उसके बाद ये अव्यक्त मुरलियों के बारे में दिया है और सारी अव्यक्त मुरली अब तक की जितनी अव्यक्त मुरली है वो इसमें अवेलेबल है। और मुरलियों में जो कहावतें, लोकोक्तियां, मुहावरे प्रयोग किए गए हैं वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। कभी कभी मुरली पढ़ते हुए कोई ऐसे वाक्य आ जाते हैं, मुहावरे या लोकोक्तियां, और उनका अर्थ नहीं मालूम होता, तो आप उनके आकर कहावतें देखना है, कहानियां देखनी है तो यहाँ ऊपर क्लिक करें, और मुहावरे देखने हैं प्रयोग होने वाली तो उनको आप यहाँ पर देख सकते हैं। उनका आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो सारे बारी बारी, जो भी देखने का भी तरीका बहुत आसान है। जैसे पहले आ वाले हैं, जैसे अल्फाबेट होता है हिंदी का, उसी प्रकार से नेक्स्ट पर आएगा तो दूसरे आएंगे। तो इस प्रकार से आपको हर एक का मिलेगा। जैसे अंगद लिखा है, इसी प्रकार से आपका अंधे और हाथी की कहानी, ये सारी कहानियां आपको यहाँ पर मिलेंगी। नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना। तो इसी प्रकार से आपको बाकी और जितनी भी हैं वीडियोस, किसी भी प्रकार की वीडियोस को आप देखेंगे और उनको आप जिनके पास भेजना चाहें भेज सकते हैं। और यहाँ सबसे बड़ी विशेषता जो कि अपने सेंटर देखने की होती है, आप किसी भी शहर में रहते हैं, किसी भी गांव में रहते हैं, आप इंडिया में रहते हैं, आप इंडिया से बाहर रहते हैं, आप इसके अंदर अपना एड्रेस तुरंत ढूंढ सकते हैं। आपने जिसके पास ये भेजा, जैसे ही वो इसे खोलेगा, मान लो कि आपने ये लिंक कॉपी करके राइट क्लिक करना है या उंगली लगा के थोड़ी देर रखेंगे तो नीचे आएगा कॉपी लिंक एड्रेस, और इस एड्रेस को कॉपी करें और उसके पास व्हाट्सएप कर दे या किसी भी माध्यम से आप भेजें, मैसेज के द्वारा भेजें, मेल के द्वारा भेजें, कैसे भी भेजेंगे तो वे इसे जैसे ही क्लिक करेगा, जैसे मैंने क्लिक किया है, जैसे ही क्लिक करेगा तो ये उसके शहर में खुलेगा, क्योंकि वो जहां बैठा है, वो यदि किसी गांव में बैठा है तो उसके गांव का ही यहाँ पर आएगा। जैसे मैं गुरुग्राम में बैठा हूँ तो गुरुग्राम आया है, ऐसे ही जो जिस देश में बैठा है उसके देश की, उसके घर की लोकेशन को ये पकड़ता है, करंट लोकेशन, और तुरंत उसको अपने घर के आसपास कितनी दूरी पर ब्रह्मा कुमारी सेंटर है, में ऐसे जो देख रहे हो आप, ये छतरियां सी लगी हुई हैं, तो ये उनको दिखाई देंगी, और जिसके द्वारा वो अपने नजदीक वाली छतरी को क्लिक करेगा तो उसके सामने आ जाएगा और वो देख सकेगा कि ये मेरे से कितनी दूर है, मैं वहां कब कितने समय पहुंच सकता हूं। केवल इतना ही नहीं, उसके नीचे मोबाइल नंबर भी आएगा, एड्रेस भी आएगा। आप मोबाइल करके पूछ सकते हैं कि किस टाइम आना चाहिए। मतलब वो पूरे वर्ल्ड का जो है ना ये नक्शा है जिसके द्वारा आपको सहज वहां पहुंच सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा जो है आपके पास टूल है जिसके द्वारा आप सबकी सेवा कर सकते हो, उनको उनके पास का सेंटर बता सकते हो। बताने के लिए सिर्फ ये भेजना है और वो अपने आप ही ढूंढ लेगा कि मेरे घर के पास कौन सा सेंटर। ये सब सुविधाएं आपको एक ही वेबसाइट पर अवेलेबल होती हैं और आप सभी के पास भेज सकते हैं, जिससे सभी अपना लाभ उठा सके। अच्छा, भाई जी, शांति। हाँ जी, 8 और 9 के प्रश्न एक ही है, जबकि अलग अलग होना चाहिए। बहन जी, उसने 8 तारीख को 9 तारीख वाला पेपर जो बनाया था वो 8 को भेज दिया। अब उसके बाद जब 9 का भेजना शुरू किया तो उसको लगा ये तो मैंने भेज दिया था, अब वो 8 को चला गया। अब उसको समझदारी करनी चाहिए थी कि उसने 8 वाला भेजना था और उसने फिर भी वही 9 वाला ही भेजा,
क्योंकि आज डेट तो 9 ही है, इसलिए भेजने में फर्क हुआ, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। मुरली का ओम शांति सार। भाई जी। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों की मत मशहूर है। शिव बाबा की मत भी मशहूर है और ब्रह्मा बाबा की मत भी मशहूर है। हमें कैसे पता लगे, यह हमें जरूर जानना चाहिए, क्योंकि आम दुनिया के अंदर कहा जाता है भगवान भी उतर आए, ब्रह्मा जी भी उतर आए, भगवान को वो राम जी कहते, राम जी भी उतर आए, तो मैं नहीं समझा सकता। या दूसरा होता है कि भगवान ही तुम्हें समझा सकता है, हम तेरे को नहीं समझा सकते। मतलब भगवान को आने का निमंत्रण अपनी अपनी रीति से, भगवान की प्रभुता, भगवान की वैल्यू हर एक अपनी अपनी रीति से जानता है, भले वो भगवान को नहीं जानता। तुम्हें दोनों की मत पर चलकर अपना कल्याण करना है। परंतु ये लाइन थोड़ी सी हमारे लिए, दोनों की मत पर चलना है। अब दोनों की क्या अलग मत है? शिव बाबा ब्रह्मा बाबा का बाप है। शिव बाबा कहते भी है कि ब्रह्मा को फॉलो नहीं करो, मेरे को फॉलो करना, मेरी मत पर चलना है। आज बाबा कह रहे हैं दोनों की मत पर चलो। कौन सी बात माने हम शिव बाबा की? कभी कहता है मेरी मत पर चलो, कभी कहता है दोनों की मत पर चलो। क्या करें, कौन सी बात ठीक है? शिव बाबा की कौन सी बात माने? भाई जी शिव बाबा की श्रीमत और ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना। शिव बाबा की श्रीमत, ब्रह्मा बाबा को क्या फॉलो करे? फॉलो करना उनको, उनका जैसे उनका चरित्र है वैसे हमें अपने आप को बनाना है। तो जो शिव बाबा कह रहे हैं वही हम करें, ब्रह्मा बाबा को क्या जरूरत है? ब्रह्मा बाबा भी तो वही कहेगा जो शिव बाबा कह रहे हैं। ब्रह्मा बाबा कुछ अलग है क्या? जी रूहानी और देहधारी कर्म करें। फिर इसलिए जब शिव बाबा कह रहे हैं हम उसी को फॉलो करें, इस ब्रह्मा की क्या जरूरत है? हमारे जैसा तो है। आत्मा की उन्नति के लिए शिव बाबा को फॉलो करो हाँ, और देह के व्यवहार के लिए ब्रह्मा को फॉलो करो। देह के व्यवहार के लिए ब्रह्मा को फॉलो करो। शिव बाबा के पास शरीर नहीं है। सारे दिन है हाँ जी, क्योंकि ब्रह्मा बाबा के बिना तो नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। ब्रह्मा बाबा के वो बिना नहीं, क्या नहीं हो सकता? कुछ भी नहीं ज्ञान आ सकता परमात्मा का ज्ञान हमारे पास। शिव बाबा के पास शरीर नहीं है। बिना शरीर के शिव बाबा पढ़ा नहीं सकता। यदि बिना शरीर के शिव बाबा पढ़ा सकता तो हमें परम धाम में पढ़ा देता, क्योंकि वहां पर हम भी थे और वो भी था। इम्पोर्टेंट, ब्रह्मा बाबा तो बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद चलो पढ़ा नहीं सकता था तो अब आके पढ़ा दिया। अब हमारे पास मुरलियां हैं, हम मुरलियां पढ़ लेंगे, हो गया काम। नहीं,
खाली मुरली पढ़ने से भी काम नहीं चलेगा। हमें ब्रह्मा बाबा का जीवन चरित्र भी मालूम होना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मा बाबा फर्स्ट एग्जाम्पल है, टॉप एग्जाम्पल है, टॉप शो पीस है, जिसने सबसे पहले बाप समान बनकर दिखाया। प्रैक्टिकल तो हमने ब्रह्मा बाबा को देखकर करना, बिना ब्रह्मा बाबा के हम प्रैक्टिकल नहीं कर सकते। ब्रह्मा बाबा ने कैसे हर गुण को, हर शक्ति को अपने जीवन में धारण करके दिखाया, प्रैक्टिकल किया। मनसा वाचा कर्मणा तीनों सेवाएं एक साथ करके दिखाई। तीनों सेवाएं एक साथ करके दिखाई। जब कोई चीज हम प्रैक्टिकल करके हम देखते हैं, उसको सीखना और उसको सिखाना सहज होता है। केवल थ्योरी पढ़ के सिखाना उतना महत्व नहीं रखता। ब्रह्मा बाबा का जीवन, पहला जीवन जिसने संपूर्णता को प्राप्त किया, बाकी सब उससे नीचे 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 नीचे। इसलिए बाबा ने कहा भाई बहन को फॉलो नहीं करना। फॉलो हमें ब्रह्मा बाबा को करना है। क्यों फॉलो करना है? क्योंकि वो सबसे पहला एग्जाम्पल है बाप समान बनने, बाबा की डायरेक्शन पर चलने। इसलिए ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों को याद करना है, अर्थात दोनों की मत एक है, परंतु दोनों की मत पर चलकर ही अपना कल्याण करना। थ्योरी और प्रैक्टिकल, ये दोनों करने से जल्दी हम सफलता को प्राप्त कर सकेंगे। प्रश्न नंबर 1 ट्रस्टी कौन है और कैसे? नंबर 1 ट्रस्टी कौन है और कैसे है? कौन है नंबर 1 ट्रस्टी और कैसे है? वो बाबा का हाँ जी, नंबर 1 शिव बाबा। नंबर 1 ट्रस्टी शिव बाबा है। क्यों है ट्रस्टी शिव बाबा? बाबा ही तो सबको ज्ञान देते हैं भाई। ज्ञान देने से कोई ट्रस्टी थोड़ा हो जाता है। ज्ञान देने से कोई ट्रस्टी नहीं होता। तन मन धन सब बाबा को अर्पण कर दे, वही ट्रस्टी, इसलिए बाबा कहते हैं। ट्रस्टी क्या होता भाई? ट्रस्टी होता है एक छोटा सा बच्चा दादा के पास गया, दादा को कहा दादा आपके दांत हैं? बोला नहीं बेटा। आप चने खा सकते हैं? नहीं खा सकते। अच्छा मेरे चने रख लो। ये होता है ट्रस्टी। क्योंकि वो मेरे चने खाएगा नहीं ना, जो चने खाए उसको नहीं रख, उसको ट्रस्टी नहीं बनाया जाता।
भरोसा कर सकते हैं जिस पर। हाँ जी, ट्रस्ट मतलब भरोसा। जिस पर भरोसा हो मेरा नुकसान नहीं होगा, 100% जिस पे भरोसा कर सकें। तो हम तन मन धन शिव बाबा को इसलिए देते हैं, वो कुछ नहीं कर सकता उसका। यूज कर ही नहीं सकता, हाँ जी, वो इस्तेमाल ही नहीं कर सकता। इस्तेमाल नहीं कर सकता, वो खाएगा ही नहीं। बाकी तो दुनिया में किसी को दे दो, वो निचोड़ ले सारा का सारा। अब उसको मंदिर का ट्रस्टी बना दे जो भ्रष्टाचारी हो, तो मंदिर का बेड़ा गर्क होगा ना। ट्रस्टी उसको बनाया जाता है जो ईमानदार हो, जो गड़बड़ ना करने वाला हो, और गड़बड़ करने वाले को हटाना पड़ता है। और दुनिया में जितने भी हैं इतने अच्छे हैं, बुरा कह नहीं सकते, किसी को ट्रस्टी बना नहीं सकते। इसलिए शिव बाबा नंबर 1 ट्रस्टी है, जिसको हम अपना समर्पण करते हैं वो उसका दुरुपयोग नहीं करता, सदुपयोग उसको करना नहीं। इसलिए वो नंबर 1 ट्रस्टी। शिव बाबा है नंबर 1 ट्रस्टी। उसमें बिल्कुल आसक्ति नहीं, उसको आपकी किसी भी चीज में जरा भी अटैचमेंट नहीं। वो चने खाएगा ही नहीं, बेचारा क्या करे, दांत है ही नहीं, और मुंह में डाल लिए तो अपने क्या बोलते हैं तो के नीचे मांसपेशियां हैं, उनको बेचारे छिल जाएंगी वो, इसलिए वो बिल्कुल नहीं करे। उसको आसक्ति नहीं है, वो देखेगा ही नहीं चनों को, सोचेगा ही नहीं कि इसको मैं मुंह में डालूं। और दुनिया में किसी और के पास चने दे दिए, वो तो खा जाएगा, जाएगा मेरे चने तो गए, क्या करोगे अब आप, कुछ भी नहीं कर सकते। नंबर 1 ट्रस्टी है, उसमें बिल्कुल आसक्ति नहीं, जरा भी आसक्ति नहीं। भक्ति मार्ग में भी तुम उनके अर्थ जो भी दान पुण्य आदि करते हो वो सब इंश्योर हो जाता है। आप उनके नाम पर कर देते हो, वो उसके पास इंश्योर हो जाता है, बीमा हो जाता है उसका, वो आपको मिलेगा जब आपको जरूरत होगी, जब आपका पार्ट होगा। ये नहीं कि आपको जरूरत नहीं है और आपको वापस आए, नहीं, जब आपको जरूरत होगी तभी आपको मिलेगा। सब इंश्योर हो जाता है, जिसका फल दूसरे जन्म में मिलता है। अभी भी बाप के अर्थ अपना सब कुछ इंश्योर करते, उनका पूरा रिटर्न बाप दे देते। अब भी आप करोगे तो बाप आपको पूरा रिटर्न करेगा। आप परम धाम जिस मेरिट में जाओगे उसी मेरिट से भेजेगा, आपकी मेरिट में डाउन नहीं होने देगा, बढ़ाएगा नहीं, काम भी नहीं होगा। उनका पूरा रिटर्न बाप दे देता है, क्योंकि बाबा कहते मैं खुद तो सुख भोगता नहीं, मैं तुम्हारा लेकर क्या करूंगा, मैंने जब चले खाने नहीं तो मैं क्या करूंगा, लो जितने दे के जा रहे हो अपने ले जाओ, अपने अपनी पोटली ले जाओ। अब ऐसा ट्रस्टी दुनिया में कोई हो सकता हो तो बताओ। आप उसे कुछ भी दे दो संसार का, वो उसको यूज कर देगा। और यदि वो यूज नहीं कर रहा, उसने उसको ताला लगा के रख दिया मंदिर को कि मैंने इसको यूज भी नहीं करना और किसी को यूज भी नहीं करने देना, तो मंदिर खंडर बना देगा। उसका सदुपयोग करना ये भी बहुत जरूरी है।
और उसका फायदा उसी को देना, खुद नहीं लेना। आपके पैसे आपने यज्ञ में दिए, उससे कितनी आत्माओं को लाभ पहुंचा, वो सुख आपको मिलेगा। ना तो उसने लेना, ना किसी दूसरे के पास जाने देना। आपका पैसा नहीं लेना यज्ञ के अंदर, क्योंकि आपको कुछ लाभ नहीं मिलना। आपने शुरू में दे दिया तो उसके ऊपर कमाई ज्यादा हो गई। किसी ने पूरे 100 साल के लिए पैसा दिया, किसी ने 10 साल के लिए पैसा दिया, किसी ने 1 घंटे के लिए पैसा दिया। जितना फायदा हुआ उतना मिल जाएगा। जितनी आत्माओं को उससे लाभ पहुंचा उतनी आत्माएं आपको लाभ दे देंगी। परमात्मा ने बीच में कोई भी बीच में कमीशन नहीं रखना। कोई भी किसी आत्मा के ऊपर ऐसा नहीं करना। आपने 100 साल के लिए पैसा दिया था, 100 साल तक जितनी आत्माओं ने उस धन के आधार पर वो आपके प्रति वही आपको रिटर्न करेंगे। बाबा कुछ नहीं देता, बाबा कुछ नहीं लेता। हर एक का अकाउंट हर एक आत्मा के साथ खोल रखा है। एक आत्मा जितनी आत्माओं के साथ जैसा अकाउंट खोलना चाहे अकाउंट खोल सकती, और इसका हिसाब भी खुद नहीं रखता। अपना दिमाग खराब नहीं करता, अच्छा वो इतना करके गया, वो इतना करके गया, उतना करके गया। ऐसा कंप्यूटर बनाया हुआ है, ऐसा जो है ना सिस्टम बनाया हुआ है, हर एक आत्मा को अपने आप जिसका पैसा था उसके पास ऑटोमेटिक उसके अकाउंट में जमा होता जाता। फेल नहीं हो सकता। आज का सिस्टम फेल हो सकता है, हैक हो सकता है, अकाउंट सिस्टम हैक हो जाते हैं, परंतु उसको कोई हैक नहीं कर सकता। क्या वंडरफुल सिस्टम बनाया हुआ है बाबा ने। बैठकर ये मंथन करने से कितनी दिमाग में ताकत आ जाती है। क्या कमाल का सिस्टम। बड़े भोलेपन से कितना क्लियर कहते हैं, मैं तुम्हारा लेकर क्या करूंगा, मुझे बता दो। इस सिस्टम में सेंध भी नहीं मार सकते। हाँ जी, सेंध नहीं मार सकते, सेंध नहीं मार सकते, हैक नहीं कर सकते, इसको कुछ नहीं कर सकते, कोई कुछ नहीं कर सकते। फुल प्रूफ है। माता बच्ची करने बैठे बस। वही में वही राम रचिका का बुढ़े बुढ़े बाबा की तरह कहते हैं, बच्चे मैं नहीं खा सकता तुम्हारे चने, ठीक है दे दो मेरे को, खेलो, तुम खेलो, जब चाहिए आजा ले जाना। ऐसा बुढ़ा बाबा है।